मेरे से भी लंबा है ये। Bruh. ओ, किसी के सर पे मारोगे उसका सर फट जाएगा। को यार थैंक यू बोलती हूँ। हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने खुद के यूट्यूब मनी से लिए हैं। और सबसे पहले मतलब चीज़ों को दिखाने से पहले मैं आप सबको यार थैंक यू बोलती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं ये सब चीज़ें आज खरीद पाई हूँ अपने खुद के पैसों से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करें। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वही जो मैंने सब सामान लिया है। मतलब इसको दिखाने में मेरे को खुशी हो रही है। इतनी खुशी वो खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि यार खुद की मेहनत की कमाई से अगर तुम लो फिर उसको दिखाने का एक अलग ही खुशी होती है। पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसको मतलब स्टैंड बोल सकते हैं या मोनोपॉड बोल सकते हैं, ट्राईपॉड ट्राईपॉड भी बोल सकते हैं वैसे। ये देखो, ये ऐसा भी हो जाता है। ये देखो, इसको ट्राईपॉड भी बोल सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। मतलब सी स्टैंड करने के लिए है। और ऐसे पकड़ के तुम यहाँ फ़ोन टिका के अपना ऐसे व्लॉग कर सकते हो। हेलो एवरीवन, जो भी तुम लोग मतलब जैसे भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है, ये ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, इतना ही होता है ये बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। जो बड़ा वाला है वो दूसरा है। बाकी इसका क्या बोलते हैं, सब मुझे तो सब सही लगा यार। और जो भी मैं अभी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना, वो मैंने खुद नहीं खरीदे कि सारे इक्विपमेंट से मेरे को इसकी और नानी बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर की बातें कर रही है, तो मेरे को नॉलेज नहीं है इन सब की। तो ये सब अंकुर ने मंगवाया है, बस मेरे को उसने पकड़ा दिया कि ये तू ले, इसको तू यूज़ कर। तो ये कुछ ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं यार, ये सब चीज़ें तो सब ट्राईपॉड में ही होती है। ऐसे करके यहाँ पे फ़ोन फंसाते हैं, ऐसे ऐसा होता है। बहुत ही ज़्यादा वो है कंपैक्टेबल। क्या बोला तूने? क्या बोलते उसको, ओ सॉरी, ये भगवान, कंपैटिबल। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो पहली चीज़ ये ली थी मैंने अपनी यूट्यूब मनी से ही। और दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ लिया था मैंने ये। तो ये है बड़े वाला ट्राईपॉड। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी इतनी खतरनाक है ना, मतलब अगर आप इसको फेंक के भी मारोगे ना तब भी नहीं ये टूटेगा। मतलब मेरे को तो भाई बहुत तगड़ी लगी। हाँ हैवी तो है, देखो अगर क्वालिटी अच्छी तो हैवी तो है थोड़ा। जो मेरे पास पहले वाला ट्राईपॉड था वो टूट गया यार। मतलब पुराना था वो काफ़ी, तो इसलिए वो ना थोड़ा सा ऐसा टूट टूट गया था जगह जगह से। तो मैंने सोचा पैसे हैं तो ले ही लेती हूँ। मतलब फिर होता है ना, पैसे खर्च हो जाते हैं इधर उधर, इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा वाला ट्राईपॉड भी लेना ही चाहिए। क्योंकि रील वगैरह बनाने के लिए भी एंड ब्लॉग के लिए भी हर हर मतलब एक कंटेंट क्रिएटर के पास ट्राईपॉड होना ही चाहिए, आपको तो पता है ये चीज़। तो ये इस मतलब जो इसका ये है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये ना मेरे से भी लंबा हो जाता है, पता है आपको। ये देखो, अबे इसकी कुछ ऐसे भी ये टांगे खुलती है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना लंबा हो जाता है भाई। और ये तो वैसे ही मतलब एज़ यूजुअल जिसमें होता है, मतलब हर ट्राईपॉड में होता है, यहाँ पे फ़ोन चिपकाओ और मतलब ये तो ऐसे यहाँ पे ये अपने हिसाब से फिक्स करने के लिए। और हाँ, इसके साथ वो जो वो नहीं आता, क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ़ोन लगा दो एंड आपको एक रिमोट भी मिलेगा। फिर अगर आप वहाँ से कहीं से पुचुक करोगे तो ये फ़ोटो भी क्लिक कर देगा। मतलब ये भी फीचर है इसमें। और हाँ, मैं कोई टेक्निकल गुरुजी नहीं हूँ, इसलिए मेरे को समझाना नहीं आ रहा है। जितना मेरे को समझाना आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ। और ये सब तो आपको क्या ही बताऊँ मैं, ये सब तो सब ट्राईपॉड में था। बस मैं आपको इसकी हाइट दिखाती हूँ, इसकी हाइट कितनी है, आप चौंक जाओगे क्योंकि मुझसे भी बड़ा है हाइट में। तो कुछ इसकी हाइट इतनी है। ओह, ये देखो, दिख रहा है आपको? कैमरा में दिख रहा होगा, पीछे जाती हूँ ज़रा थोड़ा। ये देखो, तो इसकी हाइट कुछ इतनी है, मेरे से भी लंबा है ये। गजब बेइज्जती है। तो मतलब सही है यार, मुझे तो अच्छा लगा। क्वालिटी भी अच्छी है, मेन चीज़ तो यही है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसको हम वापस छोटा कर देते हैं। आपको अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो उसके बाद आता है वो वाला प्रोडक्ट जिसके लिए मैं हमेशा रोती रहती थी, ये मेरे पास बैटरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर बार मेरे पास बैटरी है, इससे मैं शूट नहीं कर पाई। मतलब ये जो बहाना होता था ना, ये आज के बाद मेरे मुंह से आपको ये बहाना नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैंने खरीद लिया है पावर बैंक, वो भी इतने प्यारे कलर में। और इतना हैवी है ना ये, मैं सच बता रही, किसी के सर पे मारोगे उसका सर फट जाएगा, बहुत हैवी है ये वैसे। ये है शायोमी का, यही प्रोनाउंस करते हैं क्या, शायोमी प्रोनाउंस करते हैं हाँ। ये 20,000 mAh का है। इससे मतलब मेरा फ़ोन 3 बारी चार्ज, यार मेरे को क्या हो गया, 3 बारी चार्ज हो सकता है इससे मेरा फ़ोन।
तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है इसके बारे में, इतना ही तो होता है और क्या होता है। तो अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मेरा चौथा प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो तो बहुत एक प्रीमियम सा है, ये देखो। ये तो मैंने डब्बे से बाहर भी नहीं निकाला यार, मेरे को मतलब बहुत वैसा सा लगता है इसको डब्बे से बाहर निकालने में थोड़ा सा। तो ये देखो, इसको मस्त तरीके से अनबॉक्स करते हैं हम। अब यार क्या कर दिया मैंने, वो ये देखो। तो कुछ ये है, ये तो बताया नहीं क्या है ये है माइक। ये तो आपको भी दिख ही रहा होगा, ये माइक है। माइक की ज़रूरत मुझे इसलिए है क्योंकि जैसे यार कभी होता नहीं है, क्योंकि जब हम मुंबई गए थे, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं जो बात कर रही थी ना व्लॉग में, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब मेरे को खुद एडिट करते टाइम मेरे को खुद की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो उस वजह से मतलब सोचा कि अभी मतलब पैसे हैं तो इधर उधर खर्च ना करने से कुछ काम की चीज़ ले लो, क्योंकि माइक तो हमेशा काम ही आना है। मतलब जितनी भी मैंने चीज़ें ली है फालतू नहीं हो, सारी की सारी काम की चीज़ें। देख रहे हो कितनी समझदार हूँ मैं नहीं हूँ, मतलब अंकुर है समझदार हूँ। तो फिर इसमें 2 माइक है और कनेक्टर है। आईफोन के लिए तो ये वाला कनेक्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम एंड्रॉयड यूज़र हो तो एंड्रॉयड के लिए तुम डायरेक्ट ही माइक कनेक्ट कर सकते हो, बट आईफोन के लिए तुम्हें ये जो ये है ना आईफोन पे कनेक्ट करना होता है। एंड ये वाला जो माइक है ये तुम, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये तुम ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा ही है कुछ। तो पर ये एंड्रॉयड वाला तब काम आएगा जब मैं एंड्रॉयड सैमसंग S24 अल्ट्रा, सॉरी S25 अल्ट्रा लूँगी। सपनों में नहीं, सपने मेरे ज़रूर पूरे होंगे, देखना आप। यार मैं कितनी, मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है मैं कितनी बकवास करती हूँ, इरिटेटिंग तो लगती हूँ मैं। चलो छोड़ो यार, जो भी लगते होंगे। ये जो एंड्रॉयड वाला है ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा तो आईफोन से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी आईफोन ही है, एंड्रॉयड फ़ोन तो है नहीं। तो जब एंड्रॉयड फ़ोन आएगा तब यूज़ करूँगी मैं इसको। एंड्रॉयड भी मैं अच्छा वाला लूँगी अपने पैसे से ही। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं। तो ये पता यूज़ कैसे होता है, कैसे बताऊँ यार। ये तो मैंने आपको बता दिया, आईफोन पे लगता है और ये ऐसा लगता है। इसको कनेक्ट करो और ये मस्त चलता है। इसकी आवाज़, इसमें नॉइस कैंसलेशन भी है, मतलब इधर उधर की आवाज़ें वो तो हर माइक में होती है। क्या बोल रही हूँ मैं यार, मतलब यही है कि माइक किस लिए यूज़ होता है, इधर उधर की आवाज़ ना आए ताकि तुम्हारी आवाज़ क्लियर सुनाई दे, बस सिंपल सी इतना तुम समझो। तो ये मैंने लिया है, ये है क्या है, क्रॉस बीट का, इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये क्रॉस बीट का माइक है। और यार इसको ना मेरे को थोड़ा ऐसे डब्बे से बाहर निकालने में थोड़ा सा वैसा लगता है यार, ख़राब ना हो जाए। कितना क्यूट सा है छोटा सा। आपको मैं इसको कनेक्ट करके मिलती हूँ। और यहाँ तो वैसे साउंड का इतना पता नहीं लगा, बट मैं छत के ऊपर जाती हूँ, वहाँ पे मस्त लहर वाली हवा चल रही होगी, वहाँ पे इसका पता लगेगा आप लोगों को भी। मतलब मेरे को तो पता है अच्छा माइक है, बट आप लोगों को दिखाना है कि हवा में भी ये काम करते हैं, मतलब उसकी साउंड ये कैंसिल कर देता है, बाकी आपकी साउंड बहुत क्लियर सुनाई देगी। इस माइक का ना एक और फीचर है, फीचर तो क्या है, मतलब जैसे एक तो तुम ये ऐसे क्लिप ऑन करके लगा सकते हो, एंड दूसरा ये, अबे ये ऐसा मैग्नेटिक सा है, तो इसको तुम ऐसा लगा दो एंड इसे ऐसा लगा दो, देखो। मैं तो ऐसे खुश हो रही जैसे मैंने कोई एक्सेसरी वो लगा देगी, झुमके वुमके। माइक ही तो लगा रखा है, पर नहीं यार मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं अपने पैसों से ये चीज़ें खरीद पाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी बस, बाकी अभी छत पे चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो विदाउट द माइक मेरी साउंड कुछ ऐसी आ रही है, पीछे से आपको हवा की खड़बड़ सुनाई दे रही होगी, और विद द माइक मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। पीछे इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप मेरे बाल देखो कैसे लहरा रही है। हाँ पीछे की थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ आएगी, बट तुम्हारी आवाज़ उस हवा की आवाज़ से ज़्यादा डोमिनेंट आएगी, ये है इसका मैटर। क्योंकि जब मैं बिना माइक के कर रही थी तो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पर पीछे की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। बट माइक लगा के तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी और ये पीछे की हवा कम सुनाई देगी। ये मतलब मुझे तो इसकी साउंड क्वालिटी मस्त लगी। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जो वो माइक था उसके साथ में एक वो भी मिलता है आपको, क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग केबल। ये चार्जिंग केबल भी मिलता है, और आपको ये भी मिलता है, ये जो पहले वाले आईफोन नहीं आते थे उसका टुचुक कनेक्टर जो भी, ये भी मिलता है आपको इसके साथ। The next day. एवरीवन, तो आज हम बना रहे हैं डोसा, वो भी मसाला डोसा आलू के साथ। और इसने तो पता नहीं कितने 4-5 डोसे खा लिए। क्यों खाया भाई? और कंडक्टर क्यों बनी हुई है तू? उसकी तरह तो 40 रोटियां खाई ऐसी। हाँ, वीरपाल और देवपाल भाई ने 40 रोटी एक ने खाई है। ऐसे।
और ये डोसा बनाने का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मुझे लगता है कि मैं पास हो चुकी हूँ। अब अलग से पूछेंगे पास है कि फेल है। कैसे भाई? बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ तब ठीक मम्मी खाई लागे पीटी लागे। है। मम्मी आप बताओ, आपने मेरी वाइफ खाई थी, कैसा लगा था आपको डोसा? टेस्टी बेकार बना यार, बेकार तेरे को बहुत नहीं मिलेगा। टेस्टी। ये फालतू की चीजें बनाते रहते, परसों भी इतने सारे डोनट बनाए थे, खाए, मेरे को खाने नहीं और दिया। अब ये वाला डोसा आने वाला है ऋषभ के लिए, फिर ऋषभ भी बताएगा कि कैसा है ये डोसा खाने में। अबे अंदर मत घुसा हो, अपने लिए प्लेट लगा ले भाई ऋषभ, चल इधर आ, मैं लगा देती हूँ प्लेट। अबे वीडियो ले तो रहे बस ऊपर खदा। अरे अंदर मैं डालते आपको हैं बताती हूँ, आलू की सब्जी बहुत सारी थी, मतलब आलू का मसाला मैंने बहुत बनाया था, पर वो बाहर जो बैठी है ना भैंसी, इसने सारा मसाला खा लिया। सच में? हाँ। अब भैंसी के लिए आप देखो ना, रुक जा। ले इस भैंसी के लिए इतना सारा दिया था मैंने, देखने मम्मी जैसे के लिए भी दे। हन दिया थोड़ा। ठीक है, माँ के लिए सैक्रिफाइस दे रहा हूँ मैं। ये इस भैंसी ने तो दिया नहीं। और इसमें क्या है? ऋषभ की कुछ नहीं है। ये रही ऋषभ की प्लेट, अब इसमें और वो नहीं बनाया, इडली सांबर चटनी उसके लिए सामान भी था भाई। चिपक गया। देख दिखा भाई कैसे निकालती है। नहीं चिपका नहीं यार, तू तो रीड बाट। देख रहा है भाई। और एक चीज, ये नॉन स्टिक तवा है, मैंने तब भी इससे ये नॉन स्टिक तवा, सॉरी नॉन स्टिक नहीं है, ये था लेकिन हाँ। ये रगड़ के निकाल नीचे दिया। मत कर, गरम हो रहा है। एक चीज बता, नॉन स्टिक तवा तेरे से बात कर रहा है, ये बात कर रहा है तेरे से जो इसको दिखा रहा है तू खुदा। चल अब टेस्टिंग, इधर ही बैठियो, थोड़ा जल्दी कर, मेरा ये तवा जल रहा है। तो बहुत गर्म है, अभी कैसे करूँ? फूक मार के करना। भाई देख प्रॉपर डोसा तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास वो मसाला नहीं है, सांभर भी नहीं, चटनी भी नहीं है, बस सिर्फ डोसा वाला जैसा है ना। मस्त है ना? जो तू डुप्पी का फेमस था वो तो बहुत बेकार था, उससे बहुत बढ़िया है। अब बनाएंगे फिर से। बेकार है, बहुत बेकार है। साले कुत्ते, एक ही मिलेगा तेरे को, इसके बाद भी मिलेगा। बहुत बढ़िया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। इससे बढ़िया अभी मम्मी को पूछते कैसा लग रहा है मम्मी को। तो आपने इसके अंदर से पजामा पहना हो? इन्होंने तो पता नहीं क्या। मम्मी कैसे है ना? अच्छा पतला झकास है ना? क्या क्या पलक तो क्या, ये कपड़े तो निकाल रखे हैं, नेचुरल होना चाहिए मम्मी। मम्मी अभी बोल रही है ये क्यों दिखा रही तू ये कपड़े? ये नानी के अभी वो गर्मी के कपड़े निकल रहे हैं, बारिश आएगी तब ये सारे वापस जाएंगे, है ना मम्मी? ये तो मेरा माल है, इसमें नहीं हाथ। ऋषभ कहाँ है? दुकान में बुला रही, जा आजा। मैं अभी बाकी जो डोसे हैं, डोसाज जो भी है उसको कंप्लीट करके आपको मिलूंगी। यार डोसा बनाने के बाद जो मेरा खुद का डोसा बना ना, मतलब सबको खिलाया मैंने डोसा, और सबने शायद 3 या 4 खाए, और मेरी बैंड बज गई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और सोने पे सुहागा, और मुझे अभी पीरियड भी हो गया, और उस वजह से मुझे पेट में इतनी भयंकर वाली दर्द हो रही है। इसीलिए अब मैं, मक्खियाँ क्या परेशान करती, और यहाँ पे इतनी गाँव में इतनी मक्खियाँ है ना, पता नहीं क्या इतना परेशान करती रहती है। इसलिए अब मैं आराम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाली शाम तक, मैं बस आराम करूँगी। साली इसको एक बार देखो गौर से, मैं यहाँ पे बिस्तर में पड़ी हूँ और ये मेरे सामने, मेरे को लगा मेरे लिए लेके आ रही है और अपने लिए लेके आई है ये। मुझे भी भूख लगी पर तुझे शर्म नहीं आती यार? मुझे भी भूख लगी है। बेशरम कहीं की, सूट पहन के क्या बड़ी को लाना अपने चाहिए आप था को- मेरे लिए चुप रह। खाना, सूट पहन वो के नहीं लाई। मैं क्यों लाऊंगी, मेरी हालत खुद नहीं है वो क्या नहीं लाई। खराब? बताओ। बड़ी नहीं आई, ऐसे सोच रही कि मैं लग रही हेमा मालिनी सूट पहन के। कुछ भी पलक, इसकी हालत नहीं है, मेरे को इसके लक्षण नहीं लगते कि ये मेरे लिए लेके आएगी, इसलिए मुझे खुद ही लाना पड़ेगा। और मेरी हालत बहुत खराब है यार, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। हम इसे खाएंगे ऑथेंटिक तरीके से, कुछ लोग तो स्पून से खाते हैं ना। अरे गरम है बेन मीठा सही है तभी खा बहुत सकते हैं कम भाई, है। अगर ज्यादा मीठा होता तो खा ही नहीं सकते। तू नहीं खा सकती समझी, यू आर अ कुत्ती। तू नहीं खा सकती, कुत्ते को मीठा हजम नहीं होता है ना, और घी भी, तुझे भी नहीं हजम होता। मैं तो खा रही हूँ घी, देखो घी देखो इतना है कि आप लोग इसमें डुबकी भी मार सकते हो। बात तो सही है।
मतलब तू हाफ कुत्ती है। इतनी बकवास कुत्ती है यार पलक तू। अपनी वो भी दिखा कटोरी। जो इसको खाने का तरीका ही ऐसा है, स्विमिंग पूल जैसा बना के, और इसे देखो क्या बना रही है, लेमड़ी जैसी। अरे वो ठंडा करने के लिए। इतने गंदे वाले क्रैम्स हो रहे हैं ना, मैं नहीं कर सकती कुछ, इसलिए थोड़ा आराम करते हैं। सो जाऊंगी तो थोड़ा ध्यान में नहीं रहेगी चीज़ें, इसलिए ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।